हेलो गाइस, स्वागत है आपका इमोर्टल स्टेशन इन लॉ की न्यू एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। में हर्बल आदमी को दिखाया जाता है जो कि यांग सेन को कह रहा होता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने दिनों तक यहाँ पर नहीं थे ट्रेजर हाउस के अंदर। मुझे लगा कि तुम प्रैक्टिस करने गए होंगे कहीं अलग जगह पर। और वो फिर लॉर्ड वाह की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम एक ऐसे आदमी के साथ हाथ मिलाओगे जो कि बहुत ज्यादा अलग दिखता है। और मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर तुम्हारी बहन को बात पता चलेगी तो तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। यांग सेन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे पता है ली चैन कि मेरी बहन कैसी है। मेरी बहन मुझे अच्छे से जानती है और ऐसा वो कुछ नहीं बोलेगी जिससे मुझे हर्ट होगा या फिर मैं कोई गलत काम करूंगा। वो मुझे तुमसे बहुत अच्छी तरीके से जानती है। तुम अपना मुंह का तोता बंद ही रखो। और वैसे भी मेरी बहन को पता है कि तुम किस तरीके से इंसान हो, तो तुम ज्यादा चिंता मत करो। इसे सुनने के बाद कहता है कि ठीक है, रुको और सब्र करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कौन ज्यादा झूठ बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ या फिर तुम अपने मन का वहम बता रहे हो। बस देखते रहो। लॉर्ड वाह ली चैन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इसके अंदर तो इविल पावर है और ये चाहता है कि मैं यहाँ पर बीमार पड़ जाऊँ और यहाँ पर यांग सेन भी बीमार हो जाए। और ये बार बार ट्राई कर रहा है ताकि हम लोग यहाँ पर बीमार पड़ जाए और इसको ना रोक पाए। और ये मेरा हर्बल भी ले लिया है ताकि ये अपने पावर को बढ़ा सके। ये बहुत ज़्यादा चालाक बंदा है। ये चाहता है कि यांग सेन की सिस्टर को साथ ही रहे और यांग सेन की सिस्टर की पावर लेकर ये काफ़ी ताकतवर बन जाएगा। मैं इसका इविल पावर देख सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है आम लोगों के लिए। इसने तो काफ़ी लोगों को अब तक नुकसान पहुंचा दिया। अगर मैंने इसको अभी यहाँ से जाने दिया तो बाद में सबके लिए खतरा हो सकता है, इसलिए मैं इसको यहाँ से जाने नहीं दे सकता किसी भी हालत में, वरना बाद में जाके यांग सेन की बहन के साथ मिलकर इसका पावर ऑब्जर्व करके एक काफ़ी ताकतवर बन जाएगा और फिर आम लोगों को नुकसान पहुँचाएगा। मैं इसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकता और इसका नेक्स्ट टारगेट यांग सेन की सिस्टर होगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। लॉर्ड वाह ली चैन के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और आने के बाद उसको कहते हैं कि तुम्हारी पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझे लग रहा है कि तुम एक बहुत पावरफुल इंसान हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने पावर को कंट्रोल करना चाहिए ताकि तुम दूसरों को नुकसान ना पहुंचा पाओ। लॉर्ड वाह जैसे ली चैन के पास आते उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके चारों तरफ से एक एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जिसे देखने के बाद ली चैन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर अभी कुछ टिक पाऊंगा, क्योंकि मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है और मैं इस दुनिया का मतलब इस वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा मिलियन लोगों में से एक इंसान हूँ जिसके पास इतना ज़्यादा पावर होगी और मैं यहाँ पर यांग सेन के भी ज़्यादा ताकतवर हूँ और मेरी पावर यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कोई यहाँ पर तोड़ नहीं हो सकता। लेकिन जब भी मेरे क्लोज आ रहा है मेरी पावर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती जा रही है, बहुत ज़्यादा कम होते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है। इस आदमी को देख के ऐसा लग रहा है कि ये आदमी बहुत ज़्यादा नॉर्मल इंसान है, इसके पास कोई भी पावर नहीं है, लेकिन जब ये मेरे पास आ रहा है मेरी पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ली चैन यहाँ पर शांत होने का दिखावा करता है और कहता है कि देखो भाई, अभी अभी हम और तुम मिले हैं और हमें झगड़ा करने का कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि हमें भाईचारा निभाना चाहिए। और इस मामूली से हर्ष के लिए अगर हम लोग झगड़ा करेंगे तो फिर बात बिगड़ सकती है। एक काम करो, तुम्हें रख लो, मुझे नहीं चाहिए। लगता है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा ही ज़रूरी है तो मैं तुम्हें दे देता हूँ ताकि हमारे बीच झगड़ा ना हो। झगड़ा करने से कोई भी किसी का फायदा नहीं हुआ। फिर वो क्या करता है, अपना हर्ष लॉर्ड वाह की तरफ फेंक देता है और कहता है कि अगली बार से हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। जैसे ही लॉर्ड वाह वो हर्ष लेने जाते हैं, ली चैन उस हर्ष को फ्रीज कर देता है, जिसे देखने के बाद लॉर्ड वाह कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह की खेल खेलने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लॉर्ड वाह ली चैन को ऊपर अपना एटॉमिक हार्स फायर अटैक करते हैं, जिससे ली चैन को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इसे देखने के बाद ली चैन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसी तरफ से नीचे गिर जाता है और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह से कोई अटैक भी कर सकता है। थंडर अटैक के साथ फायर अटैक भी एक साथ कैसे कोई कर सकता है? ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक थे। ये मेरे पास भी अटैक करने का कोई ताकत नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है ली चैन के अंदर का जो शैतान होता है इविल पावर, वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा पावर दे सकता हूँ अगर तुम अपने पावर को एब्जॉर्ब करना चाहते हो, तो बदले में मुझे तुमसे कुछ बाद में चाहिए जो कि तुम्हें देना पड़ेगा। हम देखते हैं जो इविल डीमन होती है वो ली चैन को मदद करते हुए उसको एक थंडर पावर देती है और कहती है कि इसे यूज करने के बाद तुम एक जगह से दूसरा ट्रांसफर हो सकते हो, अपने पावर को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हो और इससे तुम खतरनाक अटैक भी कर सकते हो। तुम्हें ये पावर कैसा लगा मुझे बताओ। फिर ली चैन को सोचने लगता है और कहता है कि मेरे पास ये डेवलप गैंग की पावर है ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि जाओ किंग के पास था और वो एक लड़की थी जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर थी मुझसे भी ज़्यादा, लेकिन वो सेड्यूस करने में बहुत ज़्यादा माहिर थी और उसने सेड्यूस करके मेरे पास से वो हर्बल पावर ले लिया था, जिस दौरान मैं बहुत ज़्यादा घायल हो गया था।
लेकिन अभी के लिए मुझे अपने पावर को छुपा कर रखना पड़ेगा। मैं सबको रिवील नहीं कर सकता कि मेरे पास भीख बहुत ज़्यादा पावर है और मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ कर सकता हूँ। अगर ऐसा मैंने किया तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन मुझे अपने पावर को बचाना होगा और अगर अपने सीक्रेट को बचाना होगा तो मुझे इस आदमी के पास मुझे और हर्बल चीज़ लेनी पड़ेगी, वरना मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। और वो फिर बहुत ज़्यादा डरने लगता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी पावर को बचा कर रखूँगा और अपने सीक्रेट को किसी को रिवील नहीं होने दूंगा। मुझे किसी भी तरह से इस इंसान के पास से मुझे वो हर्बल लेनी पड़ेगी ताकि मैं अपनी ताकत को छुपा सकूँ। फिर वो लॉर्ड वास से कहने लगता है कि देखो भाई, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पावर है, मैं मानता हूँ, तुम जो चाहिए तुम वो कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ पावर नहीं है और मेरा कोई अलाउड नहीं है सब करने के लिए। मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए, वो हर्बल मेरे पास रहना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं अपनी ताकत को खो दूंगा और फिर मैं कहीं का भी नहीं रहूँगा। मुझे वो हर्बल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए ताकि मैं यहाँ पर सर्वाइव कर पाऊँ। मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से वो हर्बल को लिया है, तो तुम अपने पावर को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो और मुझे वो हर्ब्स दे दो। फिर वो घुटनों के बल गिर के लॉर्ड वाह की तरफ माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे वो हर्ब्स दे दो, क्योंकि मुझे वो हर्ब्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे काम की चीज़ है, तुम्हें और भी कहीं जगह पर मिल जाएगी। जिसे देखने के बाद आसपास के जो लोग रहते हैं वो कह रहे होते हैं कि हाँ, ये लड़का बहुत ज़्यादा ठीक कह रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो इसी ने देखा था वो हर्ब्स को और इसकी ज़रूरत है, तो इसकी हक बनता है कि वो सबसे पहले ले ले। और ये जेंटलमैन कौन है जो कि यहाँ पर आके सबकी तरफ से हुकूमत जलाने लग गया है? कौन है ये लड़का? जिसके और पर दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, तुमने सही बोला, मैंने भी पहले इस आदमी को कभी नहीं देखा यहाँ पर और इसे देखकर नहीं लग रहा है कि एक आम इंसान है। इसकी कल्टीवेशन लेवल का पावर भी थोड़ा बहुत अलग टाइप का है और ये यहाँ पर क्या करने आया है। जिसे देखने और सुनने के बाद यांगसन कहता है कि ली चैन, मुझे नहीं पता कि तुम इतना ज़्यादा चीफ हो सकते हो। अगर मेरी सिस्टर को ये बात पता चली तो वो अपने ट्रेजर हाउस से तुमको बाहर निकाल देगी धक्का मारकर। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतना चीप बनोगे और हम तुमको अपने हाउस में ले लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। एक बार मेरी बहन को पता चलने दो, फिर तुम्हारी क्या हालत होगी तुम्हें पता ही होगा। और फिर मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज़्यादा चीप हो सकते हो, इतना ज़्यादा गिर सकते हो। सबसे पहले इस हर्फ को सेनहाई ने देखा था और सेनहाई की नज़र इससे पहले थी और सेनहाई ने इसको उठा लिया था और तुम सबको ये बताते फिर रहे हो कि तुमने ये हर्फ को पहले देखा था। तुम कितना ज़्यादा गिरोगे अब। और मेरी बहन के लेकर तुम्हें ज़्यादा टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बहन को पता है कि वो क्या करेगी आखिर में, और तुम सबसे पहले माफ़ी मांगो सेनहाई से, तब जाके मैं तुम्हें माफ़ करूँगा और ये हर्फ मैं देने के लिए तुम्हें सोचूंगा। फिर ली चेन एक खेल खेलता है, वो बहुत ज़्यादा नाइस बनता है और कहता है कि देखो, मुझे पता है यासन कि तुम मुझे पसंद नहीं करते और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे नहीं चाहते कि मैं हर्फ को लूँ, लेकिन मेरा विश्वास करो, तुम्हारी बहन का मन में जीत लूँगा और फिर मैं ट्रेजर हाउस में भी एंटर कर लूँगा और मैं सारी चीज़ें अच्छे से काम कर लूँगा। लेकिन उसके बाद भी अगर तुम्हें अपनी रेपुटेशन की इतनी ज़्यादा पड़ी है तो मैं उसका नुकसान भी नहीं करूँगा, कभी भी मैं तुम्हारे यहाँ पर घूम कर नहीं आऊँगा। और रही बात तुम्हारी सिस्टर की, तो मैं उसको मना लूँगा किसी भी हालत में और मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं दूंगा, ना तुम्हें ना तुम्हारी बहन को। और अगर तुम्हें फिर भी पसंद ना आऊँ तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। लॉर्ड वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैं कब से तुम्हारी बकवास को सुने जा रहा हूँ और मैं कब से सहन कर रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारा असली रंग क्या है, तो तुम ज़्यादा मत चिल्लाओ। लॉर्ड वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम कैसे हो और मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरों को फिर से तकलीफ दो, और मुझे तुम्हारे असली औकात पता है कि तुम किस हद तक गिर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से इजीली जाने नहीं दूंगा। फिर उसकी गला पकड़ लेते हैं और जिसे देखने के बाद जो ली चन रहता है वो कह रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या मुझे मारने पर लगे हो? क्या तुम मुझे यहाँ पर मार दोगे? तुम करना क्या चाहते हो मेरे साथ? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। अब इसे देखने के बाद तो यहाँ के जो आम लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो कह रहे होते हैं कि मुझे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा कि ये लड़का उड़ भी सकता है। उड़ किसने उसका गला पकड़ लिया? ये करना क्या चाहता है? क्या उसको मार देगा? जिसके बाद लॉर्ड वन उसका गला बहुत जोरों से पकड़ा हुआ होता है और उसे देखने के बाद जो ली चन रहता है वो बहुत ज्यादा भीख मांग रहा होता है कि मेरी जान बख्श दो, मेरे गला को छोड़ दो, मेरे गला को तुमने क्यों पकड़ रखा है, मैं मर जाऊंगा यहीं पर। तो उसकी सांसें अटक जाती है, वो कह रहा होता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। उसके बाद लॉर्डवा कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से इजीली जाने नहीं दूंगा, बहुत ज्यादा लेट हो गया है और तुमने वो चीज किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुम माफी के लायक नहीं हो, तुमने बहुत ज्यादा गुनाह किया है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 38 यहीं पर एंड होता है।